नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एसएससी जेडी की रीजनिंग की सीरीज में। आज जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे वो है हमारा डाइस यानी कि पासा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन यहाँ से बनना है और आज उस क्वेश्चन को हम अगले 30 मिनट में आराम के साथ में समाप्त कर देंगे। तो इस वन शॉट की सीरीज में हम एक टॉपिक जो है वो एक वीडियो में वैसे ही खत्म करते हैं, तो आज भी उसी तरीके से डाइस को करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डाइस के बारे में, डाइस होता क्या है। अब मैं डाइस की अगर मैं बात करूं तो वो आपका घन शेप का भी हो सकता है या घनाभ का भी, मतलब क्यूब या क्यूबॉइड दोनों शेप का हो सकता है। अब आप कहेंगे कि सर घन का घनाभ का दोनों शेप का कैसे हो सकता है, तो देखिएगा घन का कैसे हो सकता है। आपने लूडो खेला होगा तो उसमें जो डाइस यूज में आता है वो आपका घन शेप का होता है। घनाभ की अगर मैं बात करूं तो महाभारत में आपने देखा होगा ना, जो मामा शकुनी वो जो पासे जो चलते थे तो उसमें आपकी जो है वो आयताकार शेप में था इस तरीके से, तो वो घनाभ क्यूबॉइड शेप में भी हो सकता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें बात सिर्फ इतनी सी है कि डाइस के अंदर, एक पासे के अंदर जो सतह होंगी, जो सरफेस होंगी, वो आपकी कितनी होंगी, 6 सरफेस होंगी। और अगर मैं बात करूं कोने की, तो इसमें कोने कितने होते हैं, इसमें कोने होते हैं 8। कौन से कॉर्नर होते हैं, देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 है ना, ये 5, ये 6, एक 7। सर एक कहाँ गया, एक दिख नहीं रहा, इसके नीचे की तरफ होगा ना, उस सरफेस पे पीछे वाली सतह पर, ठीक है। और किनारे होते हैं वो आपके इसमें कितने होते हैं, 12 किनारे होते हैं। जैसे कि अगर आप इन लाइनों को गिनोगे ना तो ये लाइन आपकी कितनी आएंगी, 12 निकल के आएंगी। तो एक ऐसी आकृति जिसमें 6 सतह, 8 कोने और 12 किनारे हो, वो आपकी क्या कहलाती है, डाइस कहलाती है। डेफिनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि डेफिनेशन तो आपके एग्जाम में पूछी नहीं जानी। तो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। क्या क्या, जब पासे की अगर एक स्थिति दे दी जाए, इसमें क्या होगा कि विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, इस तरीके के प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाएंगे। तो उसमें अलग अलग स्थितियां बनती है। जब एक स्थिति दे दे, जब दो स्थिति दे दे, जब दो स्थिति देगा तब अपने के उसमें भी दो पार्ट होंगे, वहां पर भी सिंगल नंबर को बना रहा है कि डबल नंबर को बना रहा है। इसके अलावा दो से ज्यादा आ जाए, 3 4 आ जाए, तब हमें क्या करना है। और एक पासे का प्रसारित रूप एक्सपेंड फॉर्म होता है, उसको कैसे करेंगे। आइए सबसे पहले मैं बात करूं डाइस के बारे में। तो डाइस आपका दो प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। कैसे, एक तो पासा जिसका नाम होगा स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा, और दूसरा पासा होगा वो नॉर्मल डाइस यानी कि साधारण पासा। तो हम पासे को दो भागों में बांट सकते हैं, स्टैंडर्ड और नॉर्मल, मानक या साधारण। यहाँ पर दो चित्र बनाए गए हैं, ये स्टैंडर्ड डाइस का, ये मानक का है, मतलब ये साधारण डाइस का है। तो इनमें दोनों में फ़र्क कैसे महसूस करोगे, कैसे पता करोगे कि ये पासा एक मानक पासा है और दूसरा दिया गया पासा साधारण पासा है। इसके लिए हमें अगली स्लाइड पर चलना पड़ेगा। हमें जैसे कि कोई भी आपका इस तरीके से क्या दिया जाएगा, एक अगर डाइस दिया जाता है, एक पासा दिया जाता है और उसमें अंक अंकित होंगे, तो हम पता कर पाएंगे कि वो मानक है कि साधारण। अगर वो नहीं है, इसके अलावा कोई सिंबल आ गया, कोई भी उसके अंदर लाल पीला नीला आ गया, तो वो फिर वो साधारण पासा ही हो जाता है। अगर नंबर होंगे तो फर्क महसूस कर पाएंगे अपन। कैसे फर्क करेंगे, अगर मानक पासा है तो उसके लिए आपको खास ध्यान में रखना है, पास की किसी भी दो सतहों का योग 7 के बराबर नहीं होता। मतलब डज नॉट इक्वल टू 7, यानी कि 7 के बराबर नहीं होगा तो मानक पासा। पास की किसी भी दो सतह का योग, जैसे कि यहां पर पास की दो कौन है, 1 और 3। तो 1 और 3 अगर आप बात करोगे, क्या 7 के बराबर है, क्या नहीं है। 7 के बराबर नहीं होना चाहिए, 7 से ऊपर हो जाए नीचे हो जाए कोई बात नहीं चलेगा। 1 + 3 को किया, 7 के बराबर नहीं आया। सिर्फ एक चेक करके आप ये पता नहीं कर पाएंगे कि ये मानक है कि साधारण है, हमें तीनों ही चेक करने हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 और 3 को करके देख लो, क्या 2 + 3 7 के बराबर आएगा, क्या नहीं आएगा। तो यहाँ पर मानक पासा की संभावना बढ़ जाती है। लास्ट और चेक कर लेते हैं, 2 + 1 अगर आप करेंगे, क्या 7 के बराबर आएगा, क्या नहीं। कहीं पर भी 7 नहीं आया, इसका मतलब ये दिया गया पासा क्या है, मानक पासा है, बात खत्म। और मानक पासे के बारे में एक बात और बता दूं कि जिसकी विपरीत सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है। तो क्या हो कि जब कभी भी आपका पासा, चलिए मैं आगे की स्लाइड में भी वो बता दूंगा कि 1 के विपरीत 6 कैसे आएगा, 2 के विपरीत 5, 3 के 4 कैसे आएगा, वो हम आगे की तरफ बात कर लेंगे। आगे इस पे आते हैं। मैंने क्या कहा कि यहाँ पर साधारण पासा है, लेकिन लिखा क्या गया है, पास की किसी भी दो सतहों का योग 7 के बराबर होता है। हमने चेक करा, पहले 3 + 5 किया,
3+5 तो 8 होता है, 7 के बराबर तो नहीं आया। इसका मतलब सर ये तो मानक पासा बन सकता है, बना नहीं है। तीनों बराबर 7 नहीं होंगे तब जाके मानक बनेगा। 4+5 करते हैं सर, तो 4+5 भी सर 7 के बराबर नहीं हुआ। सर मानक पासा बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही आप इनको जोड़ेंगे, किसको, 3+4 बराबर क्या हो गया, 7। कहीं एक जगह भी 7 आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, साधारण पासा। तो ये फर्क हो गया मानक पासा में और साधारण पासा में। याद कैसे रखोगे, बराबर 7 नहीं आता तो मानक, बराबर 7 आ गया तो नॉर्मल सी बात है, साधारण पासा आपका हो गया। समझ में आ गया दोनों में फर्क। तो चलिए फिर अब हम बढ़ते हैं टाइप फर्स्ट की तरफ। इसमें क्या दिया गया, जब पासे की एक स्थिति दी गई हो, पासे की एक स्थिति, पासा जो होता है उसकी एक ही स्थिति दी जाए, तब हम क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। अगर आप यहाँ पर प्रश्न को पढ़ेंगे तो अंक 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ये हमें निकालना है। अब 4 के अपोजिट अगर हमें निकालना है, विपरीत अंक निकालना है, और देखो यहाँ पर क्या लिखा, पासे की एक स्थिति, पासा हमेशा एक ही रहता है, पासे दो नहीं होते, एक पासे को अलग अलग एंगल पर रोटेट करके रख दिया जाता है। जब भी पासे की एक स्थिति दे दी जाए तो हमें उस स्थिति में पता करना है कि दिया गया पासा मानक है कि साधारण है, ये हमें पता करना पड़ेगा। आगे की तरफ शायद आपको नहीं पता करना पड़े, लेकिन एक अगर पासा दिया गया है, एक स्थिति दी गई है, तो कंफर्म पता करना पड़ेगा। कैसे पता करोगे, सबसे पहले 2+4, 2+4 7 के बराबर नहीं होता, 7 के बराबर नहीं होंगे सारे के सारे तो मानक पासा होगा। 4+6 अगर करके देखेंगे तो वो भी आपका 7 के बराबर नहीं हुआ। 2+6 अगर आप करके देखेंगे वो भी 7 के बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब ये पासा कौन सा हो गया, मानक पासा हो गया। अब मानक पासा में उत्तर फिक्स है, ध्यान रखिएगा, किस में फिक्स है, मानक पासा में उत्तर फिक्स है। अगर पूछ ले एक का अपोजिट या विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो 6 या 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 के विपरीत आपका 5, 5 के विपरीत 2। यहाँ पर 3 के विपरीत जो होता है वो 4 होता है, 4 के विपरीत 3 होता है। तो यहाँ पर 4 के अपोजिट आपका क्या हो गया, 3। 3 आपको कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका परफेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि इसकी विपरीत सतह का योग कितना आ रहा है, 7 हो रहा है। मानक भाषा में विपरीत सतह का योग 7 होता है। समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अंक 5 के विपरीत क्या होगा, पासे की एक ही स्थिति दी गई है। जब पासे की एक स्थिति अगर दे दी गई तो हमें, मैंने आपको क्या बताया कि या तो आप मानक या आपका साधारण, कौन सा पासा है ये हमें पता करना पड़ेगा। आइए जोड़ते हैं। 3+5 अगर आप करेंगे तो 3+5 करेंगे तो 7 के बराबर तो नहीं हुआ। 2+3 करके देख लो, 7 के बराबर नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही 2+5 करेंगे तो 2+5 किसके बराबर आ गया, 7 के बराबर आ गया। और जैसे ही ये बराबर 7 हुआ, इसका मतलब ये दिया गया पासा क्या हो गया, साधारण पासा हो गया। समझ में आया। तो ये पासा क्या है, नॉर्मल डाई साधारण पासा। अब साधारण पासा में उत्तर फिक्स नहीं होते, ये ध्यान रखना। अब देखिए यहां पर पूछा क्या है, 5 के विपरीत, 5 ये है। अब आपके पास में डाइस है, आपसे एक बॉक्स होता है ना कार्टून, जैसे कि हम दुकानों में काम लेते हैं सामान डालने के लिए। अब ऊपर नंबर आपने 5 लिख दिया, पड़ोस में इसके क्या लिख दिया, 2 और 3। आप कितना भी इस डाइस को घुमा लेंगे तो ये पड़ोसी जो होते हैं ना, पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं हो सकते, और बाकी फिक्स है नहीं। बाकी 5 के पड़ोसी कौन कौन है, 2 और 3, तो 5 के विपरीत 2 और 3 तो नहीं होंगे। अब 5 के विपरीत बाकी बची हुई संख्याएं जो है वो कोई सी भी हो सकती है। कौन सी, 1 बच गया, इसके अलावा 4 बच गया, और इसके अलावा क्या बच गया, 6। तो इसमें फिक्स नहीं होते, तो 1, 4 या 6 में से कोई सा भी हो सकता है। 2 या 3 नहीं होंगे क्योंकि ये पड़ोसी हैं, ध्यान रखना। तो 1, 4 या 6, यानी कि ऑप्शन किस में आ रहा है, ए। बी मत कर देना, 4, 6 या 4, क्यों, एक भी तो हो सकता है, इसलिए ऑप्शन ए को हम प्रायोरिटी देंगे। उम्मीद है ये वाली चीज़ समझ में आ गई है। अब हम बढ़ते हैं हमारे टाइप नंबर 2 की तरफ। जब पासे की हमें क्या दी गई हो, 2 स्थिति। अब पासे की अगर 2 स्थिति दे दी और अब हमें पूछा कि अंक 5 के विपरीत आपका क्या होगा, ये निकालो। तो देखो खेल बहुत आसान है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जैसे ही 2 स्थिति आ गई तो वहां पर नंबर कॉमन आपका आएगा। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन बन जाए जहां पर नहीं आए, तो वहां पर अलग तरीके से भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि 1 डिजिट कॉमन आ रहा है कि 2 डिजिट कॉमन आ रहा है। जब भी पासे की 2 स्थिति आ जाए तो आप देखिए कि एक अंक, क्या पासे की 2 स्थिति आ जाए तो देखिए कि एक अंक कॉमन आ रहा है कि 2 अंक कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 2 है,
यहाँ पर 2 है, इसके अलावा तो कॉमन नहीं है क्योंकि 5 4 है, यहाँ पे 1 6। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब जैसे ही आपका एक अंक कॉमन मिला, आपका सारा काम आसानी के साथ में हो जाएगा। देखो, जो भी आपका ये आपका 2 है, इससे हम क्या करेंगे, आपने वो देखा होगा ना, उसमें सीआईडी वाले, सीआईडी देखा ना, उसके अंदर क्या होता है, एक वो बोलते हैं ना, दया कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। तो वो किस तरीके से हाथ हिलाते हैं, इसी तरीके से, इसी तरीके से। या फिर आप समझिए कि यहाँ पर हमें क्या करना है, क्लॉक वाइज चलना है। क्या करना है, क्लॉक वाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में। अब यहाँ पर 2 है, अब 2 से आगे अगर आप क्लॉक वाइज चलोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, तो 5 लिख दिया। और 5 से आगे चलोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये लीजिए जी, इस वाले पासे का काम हो गया। दूसरे वाले पे चलते हैं, जहां कॉमन अंक है वहीं से चल लेंगे। तो यहां पर चलेंगे तो घड़ी की दिशा यही वाली होती है, 2 6 और क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 के नीचे 2, कॉमन के नीचे कॉमन नहीं लिखना है। 2 के बाद में क्या आएगा, 6, 6 के बाद में आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये लीजिए जी, हमें 5 के विपरीत पूछा है। 5 के विपरीत देखिए सामने लिखा हुआ है क्या है, 6, तो 6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी को कर देंगे। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज और देखें कि 2 के विपरीत कभी भी 2 नहीं हो सकता, ये दिमाग में रखें। तो इसका मतलब एक बचा हुआ नंबर, और वो आपका क्या हो जाएगा, 3। तो इस तरीके से अगर 4 के विपरीत पूछता तो 1, 2 के विपरीत पूछता तो 3 बता देते। हमें 5 के विपरीत पूछा था, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 6 हो गया। आगे आइए, यहां पर क्या हुआ कि यहां पर बिंदु दे दिए। अब बिंदु दे दिए तो क्या फर्क पड़ता है, 2 ही स्थिति है, 4 बिंदुओं के विपरीत कौन सी बिंदु संख्या होगी, ये अपने को निकालना है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, 1 है, 5 है, 3 है। तो कॉमन क्या आएगा, कॉमन अगर आप देखेंगे तो ये 5 और ये आपके क्या है, 5। तो ये 5 5 जो है वो बिंदु कॉमन आ जाएंगे। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि इसको बहुत जल्दी भी कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी राइट साइड पर है 5, ये भी राइट साइड पर है। सेम सतह पर अगर कॉमन आ जाते हैं तो सेम सतह वाले आपके अपोजिट हो जाते हैं, 4 बिंदुओं के विपरीत। तो 4 के विपरीत आपका 3 आ जाएगा 100%। लेकिन हमें क्या है, करके देखते हैं कैसे। इससे आगे चलेंगे यहाँ पर, क्योंकि क्लॉकवाइज तो यही है। तो सबसे पहले आपका 5 बिंदु है, फिर आपका कितने बिंदु है, 4 बिंदु है, और 4 से आगे आपके 2 बिंदु हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5 है, 5 से आगे चलोगे तो 5 से आगे चलेंगे तो 3, और 3 से आगे चलेंगे तो 1। 4 बिंदुओं के विपरीत, 4 बिंदुओं के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 यानी कि ऑप्शन सी को हम ताला लगा देंगे। हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, कोई मना नहीं करेगा भाई साहब। हमने आसानी के साथ में ये वाला सवाल जो है वो कर लिया। अब देखो एक चीज देखिए यहाँ पर, आप 5 के विपरीत आपका 5 नहीं हो सकता। आप मुझे आप करके बताओ कि क्या बनेगा। तो 5 के विपरीत 5 नहीं होगा, तो एक बचा हुआ नंबर आपका क्या हो जाएगा, 6। और यही अपना करेक्ट आंसर होगा। क्या कहते हो, आसानी के साथ में और बहुत बढ़िया तरीके से हमने ये वाला सवाल जो है वो कर लिया। चलिए बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं कि यहाँ पर 3 शिखर पर हैं तो तल में क्या होगा। अब ये देखो यहाँ पर कुछ अजीब सा हो रहा है ना, कि 3 शिखर पर है तो तल में क्या होगा। मतलब इसका सिर्फ इतना है कि इस 3 के अपोजिट क्या आएगा, बस बात खत्म। यहाँ पर देखो कि कितने नंबर कॉमन आ रहे हैं, 1 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, अच्छा जी 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो 4 देखिए यहाँ पर 4, और यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है, 4। क्लॉकवाइज आप घुमा दो, इसके अलावा तो क्या ही करना है। तो इसमें चलेंगे तो आपका 4, इसके बाद में आपका 2, और इसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, 1। 4 के आपका 4 होगा, तो इसके 4 के बाद में आपका 3 हो जाएगा, 3 के बाद में 5। 3 के अब विपरीत, 3 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 2। 2 आपको दिया गया ऑप्शन सी में। यहाँ पर भी करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। और यहाँ पर अगर 4 के विपरीत पूछा जाता तो क्या आता, 6 आता, क्योंकि 4 के विपरीत 4 नहीं हो सकता। हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 6 पर। अब पासे की 2 स्थितियां तो दी गई है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक अंक कॉमन नहीं है। यहाँ पर क्या क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 और 6 2 अंक ऐसे हैं यहाँ पर भी जो आपके क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, और हमें पूछा कि इसके विपरीत है, 4 के विपरीत पूछा है। ये इतना आसान है कि जिसकी कोई हद नहीं है। 1 6 जो विपरीत आया उनको आपस में कट कर दो। ये लीजिए हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। इसके बाद में बचा क्या, 4 और 2। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 के पूछा है, 4 के विपरीत आपका 2, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर भी आप ताला लगाओ। अब एक चीज मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है, और वो ये चीज समझ में आ रही है कि सर आपने तो एक ही अंक कॉमन निकाला, तो मतलब जब भी आपका 2 अंक अगर कॉमन आते हैं, 2 अंक कॉमन आगे कट कर दिया तो सिर्फ एक ही डिजिट का अपोजिट निकल पाएगा, एक ही सरफेस का, इसके अलावा नहीं निकल पाएगा, परफेक्ट नहीं निकल पाएगा। क्योंकि अगर आपको एक का अपोजिट पूछ लेता, मतलब यहाँ पर एक का अपोजिट, तो देखो एक का अपोजिट ना तो आपका 6 हो सकता,
क्योंकि पड़ोसी है, ना ही 4 हो सकता, ना ही आपका यहाँ पर 6 तो हो ही नहीं सकता, और ये 2 भी नहीं हो सकता। तो 6, 4 और 2 नहीं हो सकता। इसके अलावा कौन-कौन से बच गए? 3 और 5। तो 1 का अपोजिट आपका 3 या 5 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा, 4 का विपरीत पूछा था, हमने 2 बता दिया, काम खत्म, आगे आ जाओ। यहाँ पर क्या दिया गया है? 5 शिखर पर है, मतलब 5 के अपोजिट आपको निकालना है, तल में क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या-क्या कॉमन आ रहा है। सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 4 आ रहा है और 6, 2 अंक कॉमन आ रहे हैं, 4, 6, 4, 6, बात खत्म। अब बचे हुए 1 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ पर 5 के विपरीत पूछा तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 आपको ऑप्शन बी में दिया गया, ऑप्शन बी पे तो लगा दो ताला, काम खत्म, बहुत हो गया। यार मैं कह रहा हूँ ना कि इतना आसान टॉपिक है जिसकी कोई हद नहीं है। आगे आ जाओ। आगे आपको दिया गया है कि जब पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी जाए। यहाँ पर कितनी स्थिति है? 3 स्थिति है, ठीक है जी। आप ये मान लो कि ये ए वाली स्थिति है, ये बी वाली है और ये सी वाली है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना कि आपको किसके विपरीत निकालना है? 2 के विपरीत निकालना है। लेकिन अब हमारे पास में जब भी हम कॉमन लेते हैं, क्योंकि कॉमन लेके निकलेगा, अब कॉमन में 1 अंक भी कॉमन आता है, 2 अंक भी कॉमन आता है। कौन सा उठाएं सर? 2 वाला कि 1 वाला? मेरी राय है कि आप 1 अंक अगर कॉमन है, वो 2 डाइस उठा लो, कोई भी, क्योंकि इससे क्या होता है, 1 अंक कॉमन आता है तो उसमें क्या है कि सबके अपोजिट आ जाते हैं। 2 अंक वाले में सिर्फ एक सरफेस आ जाती है, इसलिए अब आप ए बी का जुगाड़ देखिए, क्योंकि कोई भी 2 डाइस स्थितियां लेनी है। ए बी देख लीजिए, बी सी देख लीजिए, ए सी, जहां पर भी 1 अंक कॉमन आ रहा है उसको पिक कर लीजिए, बस बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ए और बी में से 1 कॉमन नहीं है, 6 कॉमन है, ठीक है जी, और 4 आपका क्या है? नहीं है। तो इसके यहाँ पर ए और बी के अंदर कौन सा कॉमन आ रहा है? 6 आ रहा है, तो 6 को उठा लो आप। और 6 से आगे अगर आप जाओगे तो 6 से आगे जाएंगे तो अपना क्या हो जाएगा? 4 आएगा, और 4 से आगे चलोगे तो आपका 1 आएगा। 6 के विपरीत 6 हो जाएगा, तो मतलब नीचे आ जाएगा, विपरीत तो नहीं होगा। 6 के बाद में 3 और 3 के बाद में आपका 5। लेकिन 6 के विपरीत 6 नहीं हो सकता, तो आपका बचा हुआ नंबर क्या हो गया? 2। अब हमें 2 के विपरीत पूछा है तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 6। 6 आपका ऑप्शन डी में तो करेक्ट आंसर। लेकिन आप ऐसे होशियार पड़ेंगे कि ए या बी से नहीं करेंगे, तो अब आप क्या कर सकते हैं? बी या सी में देखेंगे तो 5 नहीं है कॉमन, 3 कॉमन नहीं है, 6 कॉमन नहीं है ही नहीं। तो ए या सी में देखो, 6 कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है, 4 कॉमन है। देखो अब आप ए या सी में से अगर आप देखोगे ना, ए या सी में से 1 4 और यहाँ पर 1 4 कॉमन, ए या सी की ए एंड सी की मदद से मैं कर रहा हूँ। ए एंड सी की मदद से करोगे तो 6 का विपरीत सीधा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सीधा भी निकाल सकते थे आप, लेकिन फिर मैं आपको राय दूंगा 1 अंक कॉमन वाला ही उठाना, क्योंकि यहाँ पर हो गया तो हर क्वेश्चन में नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। 1 अंक कॉमन हो, ऐसे 2 स्थितियां अपने को पिक करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर कुछ रंगों के नाम दे दिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? कौन सा रंग हरे रंग के विपरीत है, ये आपको निकालना है। यहाँ पर 4 स्थितियां हैं, ए बी सी या डी, कोई सा भी आप चेक कर लीजिए, उसमें एक कॉमन होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ए या बी में तो बैंगनी बैंगनी, नारंगी नारंगी, 2 कॉमन आ रहे हैं, छोड़ दो। बी या सी में देखो, बैंगनी नहीं है, नारंगी नहीं है, लाल है, तो लाल, ये आपका क्या हो गया? लाल हो गया। और हरे रंग के विपरीत निकालना है। चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे? लाल और लाल अगर आपके आ रहे हैं तो क्लॉकवाइज घूम जाओ। लाल ये आपका हो गया, लाल के बाद में आपका क्या आ जाएगा? नारंगी आ जाएगा, पहले वाले में देख रहा हूँ, बी वाले में, और इसके बाद में आपका क्या हो जाएगा? बैंगनी हो जाएगा। यहाँ पर लाल के सामने आपका क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा, और उसके बाद में आपका क्या है? हरा, और उसके बाद में आपका क्या हो गया? नीला। अब आपको हरे के विपरीत पूछा था, हरे के विपरीत आपका क्या है? नारंगी है। नारंगी आपको कहाँ पर है? ऑप्शन डी में करेक्ट आंसर हो गया। तो आपको बी या सी से कर सकते थे। अब मान लीजिए कोई सी या डी से करना चाहे, हरा हरा, ठीक है, क्योंकि हरे के विपरीत निकालना है ना यार यहाँ पे, तो हरे के विपरीत हम कैसे पता कर पाएंगे? ठीक है ना, क्योंकि अपने को 6 रंगों के कौन से 6 रंग है हमें नहीं पता, तो इसलिए नहीं करना चाहिए। ए या डी में से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ए या डी में से अगर आप देखोगे तो जामुनी कॉमन आ रहा है, नारंगी कॉमन आ रहा है, तो जामुनी आपका यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉमन आ रहा है। देखिए ए एंड डी से अगर मैं बात करूँ, ए एंड डी से, तो जामुनी कॉमन है, तो जामुनी होगा। इसके बाद में आपका क्लॉकवाइज चलोगे तो बैंगनी नारंगी, ये आपका बैंगनी हो गया, और ये आपका क्या हो गया? नारंगी हो गया। वहाँ पर अगर आपका जामुनी है डी में, जामुनी के नीचे जामुनी, उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा? नीला, नीला के बाद में हरा, तो यहाँ पर भी हरा का विपरीत क्या है? नारंगी। यहाँ पर भी हरा का विपरीत क्या है? नारंगी। कहीं से भी करके देख लीजिए, काम वहीं आएगा, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। आगे आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 10। 6 के विपरीत सतह पर निकालना है, क्योंकि 6 शिखर पे है तो तल में क्या होगा? मतलब अपने को क्या निकालना है? विपरीत निकालना है। कैसे करेंगे? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? क्या 6 कॉमन है? क्या नहीं है? 3 है? क्या नहीं है? 2 नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। बी या सी में देख लो, 4 कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है,
चलिए यहाँ पर एक कॉमन है, यहाँ पर एक कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्लॉकवाइज चल जाइए, एक एक के बाद में आपका 5 और 5 के बाद में आपका 4, यहाँ पे 1 3 और 2 है, तो यहाँ पे 1 3 और आपका क्या हो जाएगा 2, 6 पे पूछा है, लेकिन एक के विपरीत एक तो नहीं हो सकता, मतलब क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 आपको कहाँ पर मिल जाएगा ये अपने को देखना है सबसे पहले। तो यहाँ पर 6 और 6 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा आप, क्योंकि 6 के विपरीत आपका क्या है 1, और 1 आपको कहाँ मिल रहा है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। मैं 6 ढूंढने लग गया था, 6 तो मिल ही नहीं रहा था मुझे, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 10 अपना करेक्ट। चलिए आगे आइए, यहाँ पर आपको क्या दिया गया, 3 डाइस दिए गए, कुछ भी पूछ ले, 4 के विपरीत पूछा है, कोई एक दो स्थितियाँ ऐसी उठा लो जिसमें एक नंबर आपका कॉमन आ रहा है। यहाँ पर 2 4, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहे हैं तो मत उठाओ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा, 1 और 1, 1 के आगे आप चलेंगे तो आपका क्या आएगा 4 आएगा, 4 के आगे चलेंगे तो आपका 2, यहाँ पे 1 6 और 5 हो जाएंगे, 1 6 और 5, 4 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा 6, 6 आपको ऑप्शन सी में दिया गया है, करेक्ट आंसर। हो गया काम, बढ़ लिए, आराम के साथ में कर लिए। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए यहाँ पर 4 दिए, अपोजिट किसके निकालना है, 2 के अपोजिट निकालना है। 2 के विपरीत अगर निकालना है तो क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन है, पहले और दूसरे में तो नहीं करेंगे। यहाँ पे आ जाइए, 1 है नहीं है, 3 है, और इसके अलावा 2 नहीं है, तो इसका मतलब 1 ही कॉमन आ रहा है। 3 से आगे चलोगे तो 3 1 और 2 हो जाएगा, 3 4 और 5 हो जाएगा। यहाँ पर किसके निकालना है, 2 के अपोजिट 5, 5 आपका क्या है ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। हो गया क्वेश्चन, किसी तरीके की दिक्कत नहीं आई। अब देखिए, पासे का प्रसारित रूप का मतलब क्या है, ओपन डाइस जिसको कह सकते हो आप। मतलब पहले डाइस क्या होता है, अभी तक आप डाइस देख रहे थे वो क्लोज शेप में था, अब इसको अगर मैं खोल के रख दूं, खोल के कैसे रखेंगे, जैसे कि मान लो आप दुकान पे जाते हैं, आप किराने की दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे वो कार्टून लगे रहते हैं, बॉक्स बने होते हैं, वैसा ही डाइस है मान लीजिए। अब उस कार्टून के बॉक्स में ऊपर वाली जो सतह है, अब मैं क्या करता हूँ कि यार भाई ये जो सरफेस है ना, यहाँ से कट लगाया मैंने, ठीक है जी, और यहाँ से कट लगा दिया, पीछे यहाँ पे कट लगाया, और यहाँ पे कट लगा लिया, यहाँ पे 3 साइड में कट लगाया तो 3 साइड से खड़ी हो गई, और फिर हमने इसको ऊपर की तरफ ऐसे कर दिया, तो ये सरफेस कौन सी होगी, ऊपर वाली सरफेस हो गई, ठीक है जी, क्योंकि सबसे ऊपर वाली है। इसी तरीके से नीचे वाली सरफेस में 1 2 3, 3 तरफ से काट लगा के नीचे की तरफ फैला लिया, तो ये आपकी नीचे वाली सरफेस हो गई। अब ये वाली सरफेस कौन सी है, सामने वाली सरफेस है। इसी तरीके से ये दाएं हाथ की तरफ है तो इसको 3 साइड से कट करेंगे, तो इसको ऐसे फैला लेंगे, ये दाएं हो गया, ठीक है जी। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो इसको हम एक तरफ कर लेंगे तो ये आपका बाएं हो गया। अब आप देखेंगे सर आपने क्या बना दिया, तो मैंने इस तरीके का बनाया। देखो यहाँ पर सबसे ऊपर की सरफेस, सामने नीचे, ये एक सरफेस आपकी कौन सी है, पीछे वाली सरफेस है। पीछे वाली सरफेस क्या है कि पीछे वाली सरफेस पे एक भी कट लगाओगे तो वो नहीं आएगी, तो हमने उसको निकाला और एक यहाँ पर ऐड कर दिया नीचे की तरफ। अभी यहाँ पर भी ऐड हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, चारों तरफ ऐड हो सकता है, ठीक है जी। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ओपन डाइस का। ये दाएं हो गया, ये बाएं हो गया। अब अगर आपको मान लीजिए विपरीत सतह चाहिए, ऊपर की विपरीत सतह आपकी कौन सी होगी, तो आप कहेंगे सर नीचे वाली। नीचे वाली कैसे आए अपन, बीच में हमने क्या करा, एक सरफेस छोड़ दी, एक सतह छोड़ी, उसके बाद में आए। यहाँ पर दाएं का विपरीत निकालना है, सर ऊपर नीचे तो जा नहीं सकते, इधर जाएंगे, तब भी बीच में एक सरफेस छोड़ के गए। सामने का विपरीत क्या होगा, पीछे, मतलब यहाँ पर भी आपने क्या करा, एक सरफेस छोड़ी। अब जरूरी नहीं है ना पीछे वाली सरफेस नीचे हो, यहाँ पर लगा दें, तो देखो ऊपर का एक सरफेस छोड़ के लगाओगे तो भी आपका नीचे, यहाँ पर सामने को एक सरफेस लगाओगे तो पीछे, दाएं का विपरीत आपका बाएं, एक सरफेस छोड़ के। मतलब ओपन डाइस में अगर विपरीत अंक निकालना है तो एक सतह छोड़कर दूसरी सतह पर जाना पड़ेगा, मतलब बात यह है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी लगा दोगे, देखो सामने का पीछे, दाएं का बाएं, ऊपर का नीचे, एक एक सरफेस छोड़ रहे। यहाँ पर अगर आप लगा देते सामने का पीछे, बाएं का दाएं, ऊपर का नीचे, ये लीजिए सरफेस एक एक छोड़ रहे। समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब आते हैं, यहाँ पर अपने को एक ओपन डाइस दे दिया इस तरीके से काट के। यहाँ पे एक पासे का प्रसारित रूप दिया गया, इसे मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ये दिमाग में रखें। अब इस तरीके के अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रसारित रूप जब भी आ जाए आपको विपरीत अंक तो निकालने ही पड़ेंगे, या विपरीत सतह पर क्या क्या है वो निकालना पड़ेगा। अब मुझे एफ के विपरीत निकालना है तो एक सरफेस छोड़नी पड़ेगी, तो एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये लीजिए, एक सरफेस छोड़ के एफ का विपरीत बी हो गया। यहाँ पर ई का विपरीत आपका एक सरफेस छोड़ के क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये लीजिए ई का विपरीत सी। बाकी बचे हुए कौन है, ए और डी, तो ए और डी अपने आप ही हो जाएंगे क्योंकि दो ही बचे हुए हैं, तो वो आपके विपरीत हो गए। अब इनमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। अब आपको पता है कि जो विपरीत सतह पर होता है वो पड़ोसी नहीं होता, और जो पड़ोसी होता है वो विपरीत नहीं होता। चलिए
यहाँ पर ऑप्शन ए में देखते हैं, यहाँ पर एफ के विपरीत क्या है, बी है। तो यहाँ पर एफ के विपरीत अगर बी है तो पड़ोसी आपका कैसे बन सकता है, इसका मतलब ऑप्शन ए तो नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन बी में चलते हैं। एफ का विपरीत बी है, क्या दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। ई का विपरीत सी है, क्या दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा। डी का विपरीत क्या, ए, नहीं दिखाई दे रहा। तीनों के विपरीत नहीं दिखाई दे रहे, मतलब छुपे हुए हैं विपरीत, इसका मतलब ये बन सकता है। ऑप्शन सी में बात करोगे तो ई का विपरीत सी है ना, तो ई का विपरीत सी है तो पड़ोस में क्या कर रहा है, गलत बात। ए का विपरीत डी है ना, पड़ोस में क्या कर रहा है, गलत बात। तो ये इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, दिमाग में ढंग से बिठा के रख लें। एक पासे का प्रसारित रूप दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा मोड़कर बनाया जा सकता है। सेम प्रश्न है, वैसा का वैसा करते हैं। यहाँ पर देखो खाली का विपरीत क्या होगा, खाली हो गया, ये हमें पता लग गया, ये खाली है और इसका विपरीत क्या हो गया, खाली हो गया। चलिए अब इस खाली का विपरीत भी क्या हो गया, खाली हो गया। अरे वाह, इस खाली का विपरीत भी खाली, चलिए मान लिया यहाँ पर। अब बचे आपके क्या है, एक ये पॉइंट वाला और ये पूरा का पूरा डार्क पार्ट। तो ये जो बिंदु है इसका विपरीत क्या होगा, ये आप देखिए, जितना मैं बना सकता हूँ जितना जल्दी, वो आप ये मान लीजिए कि इस तरीके से आपका पूरा डार्क है ना। हमें चित्रकारी में बिल्कुल भी नहीं जाना, मैंने समझाया बहुत प्यार से, बहुत आराम के साथ में आपको। अब गलती मत कर देना यार, गलती हो जाएगी तो फिर इस वाले अगर टॉपिक में गलती करी तो फिर हर जगह ही गलत होगा, फिर आपका देख लेना। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला पासा खाली है, तो ये वाला पासा अगर खाली है तो ये हमने ये ले लिया, ठीक है। लेकिन अगर आप बिंदु और ये तो कभी भी विपरीत है ना, ये तो ये पास में क्या कर रहे हैं दोनों, तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो आपका नहीं बन सकता कैसे भी। अब ये क्या कह रहा है, अब यहाँ पर देखो बिंदु और ये आ रहा है आपका, गलत बात। यहाँ पे बिंदु और ये आ रहा है तो गलत बात, मतलब ऑप्शन बी लगा दो, बचा गया आपके पास में, कितना जल्दी कर लिया। अब देखो एक चीज़, यहाँ पर ये तीनों सरफेस अलग अलग होनी चाहिए। जैसे कि एक हमने ये खाली लिया, अब आप कहेंगे कि सर खाली का विपरीत खाली आ तो गया, लेकिन यार एक ये खाली ले लिया 1 नंबर, फिर ये वाला खाली ले लिया 2 नंबर, और एक ये हो गया 3 नंबर, तीनों में से कोई किसी का विपरीत नहीं है ना, अलग अलग आ रहे, तो आपका ऑप्शन बी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 15 की तरफ। क्या कह रहा है, अंक 3 के सामने कौन सा अंक होगा। अब 3 कहाँ पर है, 3 सर यहाँ पर है, उधर तो जा नहीं सकते, एक छोड़ के जाओगे तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 आपको ऑप्शन किसमें दिया गया, बी में, करेक्ट आंसर हो गया। कितना आसान है। अगर पूछा जाता 1 का विपरीत तो क्या करते, 2, और 4 के विपरीत क्या हो जाता, 5 हो जाता। और अंतिम प्रश्न मैं आपको कह रहा हूँ, ये करना है आपको, पासे का प्रसारित रूप निम्नलिखित में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है मोड़कर। तो देखिए 2 का विपरीत आपका क्या है, 4 है, 2 का विपरीत 4 हो गया। 3 का विपरीत आपका क्या है, 5 है, तो 3 का विपरीत आपका 5, बचे हुए 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। जो विपरीत है वो पड़ोसी नहीं हो सकते। 1 2 3 दिया गया है, तो 1 दे दिया गया, 2 दे दिया गया, 3 दे दिया गया, ऑप्शन ए ही हो गया। देखिए कैसे, 1 का विपरीत आपका क्या है, 6 नहीं दिखाई दे रहा, 2 का विपरीत आपका 4 नहीं दिखाई दे रहा, 3 का विपरीत 5 नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप देखेंगे ना कि आगे की तरफ जाएंगे तो 2 और 4 विपरीत हैं तो क्यों पास में है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 और 5 विपरीत है तो क्यों पास में है। इसके अलावा 1 और 6 अगर विपरीत हैं तो पास में क्या कर रहे हैं, गलत है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि सारे सवाल हमने बहुत बढ़िया तरीके से किए हैं। बस अब आपकी जिम्मेदारी है कि बहुत बढ़िया तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे और इस पूरे के पूरे टॉपिक को उड़ा देंगे। मिलेंगे ऐसे ही एक धमाकेदार और एक बढ़िया टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।